हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड पढ़ेंगे। क्या होता है जेड टू जेड होमोमॉर्फिज्म, क्या होता है जीसीडी ऑफ एम होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टीजीटी आजकल डीएसएसबी टीजीटी में भी आने लग गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। आईआईटी जैम और नेट गेट में तो आते ही हैं, ठीक है ना। तो जीसीडी एमएन, तो जैसे Z4 टू Z6 अगर हमने क्या निकालने हो Z4 टू Z6 होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं, कितने होमोमॉर्फिज्म आएंगे Z4 टू Z6 तो क्या करेंगे हम 4 का 6 का क्या निकाल देंगे, जीसीडी निकाल देंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गए शॉर्टकट मेथड, अभी सीधा जीसीडी निकाल देंगे। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है भाई ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। ये होमोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, लेट एफ बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z डैश, देन G मोड कर्नल F किसका आइसोमॉर्फिक होता है? FG के, राइट। अगर F ये क्या हो ऑन टू भी हो, F कैसा हो ऑन टू, तो ये किसके बल हो जाएगा? G के, राइट। ओके, अब देखो ध्यान से लॉजिक समझते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे हम Z4 के क्या निकालेंगे? सब ग्रुप निकालेंगे। सब ग्रुप सबसे पहले तो क्या होगा? H1 क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। क्या होगा वो? आइडेंटिटी। फिर H2 क्या होगा? 0 और 2 H3 ये क्या है? पूरा Z4। अब इस क्या निकालेंगे हम? ये सारे क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप हैं। ये सारे के सारे क्या है? नॉर्मल सब, क्योंकि ये साइक्लिक है। साइक्लिक के ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? Z4 मोड कर्नल F क्या लेंगे यहाँ पे? H1। तो ये क्या है यहाँ पे? 0। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? किसका आइसोमॉर्फिक होगा? Z4 के। और Z4 जो है वो Z6 के अंदर कंटेन नहीं होता, तो यहाँ से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरा क्या निकालेंगे? Z4 मोड क्या निकालेंगे यहाँ से? 0 और 2 ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा? ये Z2 के अंदर होगा। Z2 किसके अंदर होता है? Z6 के अंदर होता है। ये 0 और 3 है, ठीक है यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं इसको। ऑर्डर ऑफ G मोड H क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से Z का ऑर्डर 4 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। तो ये कितना ऑर्डर आएगा? जो इसका आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा उसका 2 आएगा। वो Z2 किसके अंदर है? Z6 के अंदर। तो इसका निकालने का क्या तरीका है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक तो ये आ गया। तो ऑर्डर हम क्या निकालेंगे यहाँ से? ओड Z2 ये किसके इक्वल होता है? 5 2 के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अभी ओड Zn किसके इक्वल होता है? 5n। या आइसोमॉर्फिक किसके होता है? ये UN के। UN किसके इक्वल होता है? 5n के, राइट। तो यहाँ से ओड Z2 निकालेंगे। ओड Z2 क्या आएगा? 5 2। और 5 2 क्या होता है? ये 1 होता है। 5n क्या होता है? ये आइलर फाई फंक्शन होता है। क्या होता है? ये आइलर फाई फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में मैं कभी आपको डिटेल में वीडियो डालूंगा, और मैंने अपने चैनल पे डिटेल में वीडियो डाल भी रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से एक मैपिंग हमको यहाँ से मिल गई। दूसरा इससे आगे चलते हैं। Z4 मोड क्या आएगा? Z4 क्योंकि पूरा सब ग्रुप, ये पूरा ग्रुप ले लिया, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा? ये आइडेंटिटी के, ठीक है ना। आइडेंटिटी यानी 0 के, ठीक है। 0 यानी 0 Zn, सॉरी आइडेंटिटी हम Z1। तो यहाँ से निकालेंगे हम। और Z1 जो है Z6 के अंदर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? ओड Z1 ये किसके इक्वल होगा? 5 1 के। 5 1 भी क्या होता है? 1। तो यहाँ से एक तो यहाँ एक मैपिंग यहाँ से मिल गई और एक मैपिंग यहाँ से मिल गई। टोटल मैपिंग कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई, राइट। कितनी मैपिंग आ गई? 2 आ गई, राइट।